होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। कर ले तू तौबा भी मानवारे, कर ले तू तौबा भी। 4 दिन की जिंदगी है ये, क्या जाने कौन कल हो क्या। 4 दिन की जिंदगी है ये, क्या जाने कौन कल हो क्या। मानवारे प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको नमस्कार। हम अगले कुछ समयों में इस संसार के बारे में जिसमें हम रहते हैं, संसार के समस्याओं के बारे में और समाधान के बारे में विचार करेंगे। ये संसार जिसमें हम हैं, इसके बारे में सब सहमत हैं कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। हम लोग जो ईश्वर को मानते हैं, इस दुनिया के बारे में, पृथ्वी के बारे में समझते हैं कि ईश्वर की सृष्टि है, हमारे सामने ये सवाल उठाता है कि संसार ईश्वर की सृष्टि होते हुए भी क्यों संसार बुरा है, क्यों इतनी गड़बड़ियाँ हैं, क्यों मनुष्यों के बीच में लड़ाई है, झगड़ा है और अलग अलग तरह की विपत्तियाँ आती है। क्या है संसार के समस्याओं का मूल कारण? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति ने किसी न किसी समय इस सवाल को पूछा होगा और उस पर विचार किया होगा। छोटे शब्दों में कुछ ही समय में इस विषय के ऊपर विचार करना चाहता हूँ। बाइबल पवित्र शास्त्र के आधार पर संसार, इस वर्तमान संसार को बुरा कहा गया है। और क्या है संसार की बुराई? संसार में एक बुराई नहीं, वर्तमान संसार में अनेक बुराइयां हैं, लेकिन पवित्र ग्रंथ बताता है कि सारी बुराइयों का मूल एक बुराई है जिसका बाइबल में कहा गया है पाप। पाप जो शब्द है, इससे हमारे
इंडिया में, हिंदुस्तान में सब लोग ज़रूर परिचित है। सब लोग पाप के बारे में बोलते हैं और पाप के बारे में कविता है, पाप के बारे में कहानी है, पाप के बारे में शिक्षा उपदेश दिया जाता है। लेकिन पाप की परिभाषा या पाप का अर्थ क्या है, इस सवाल का उत्तर अलग लोग अलग अलग उत्तर देते हैं। हमें लगता है कि पाप को पहचानने में या पाप का अर्थ समझने में हमारे देशवासियों के बीच में बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। आइए हम देखते हैं कि पाप के बारे में लोगों का विचार क्या क्या है। कुछ लोग समझते हैं कि पाप ऐसा कार्य है जिससे दूसरे को हानि लगती है। जो पाप का करता है केवल उसी को हानि हो, दूसरों को हानि नहीं हो, तो उसको पाप नहीं माना जाता है। लेकिन ये क्या पाप की सही परिभाषा है? उदाहरण के लिए कोई बोले कि ईश्वर नहीं है, मैं नास्तिक हूँ, क्या वो पाप नहीं है? ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर के अस्तित्व को नकारे तो ज़रूर पाप होगा। लेकिन ये भी तर्क दे सकते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं है, किसी को कोई हानि नहीं है, नुकसान नहीं है, तो ये पाप नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। कुछ दूसरे लोग पाप के बारे में सोचते हैं कि जीव जंतु को मारना पाप है। उदाहरण के लिए मच्छर को मारना, चींटी को मारना, ये भी पाप है, क्योंकि उनका तर्क ये है कि उस चींटी के अंदर और उस मच्छर के अंदर भी जीव है। जीव को मारना, जीव जंतु को मारना पाप है, ये विचार है। और फिर देखिए, जो ऐसा सोचे तो एक कुछ पानी लेकर पानी को उबालना, ये भी पाप होगा। क्यों उबालते हैं पानी को? क्योंकि पानी में कुछ कीटाणु, विषाणु रह सकता है, जिसके द्वारा हम जो पानी पीते हैं बीमार हो सकते हैं। पानी उबलने से क्या होता है? पानी में जो कीटाणु है, जीव जंतु है, सूक्ष्माणु है, वो मर जाते हैं। हजारों लाखों जीव मर जाते हैं, तो उसको पाप मानना चाहिए। देखिए विडंबना को। और कुछ और लोग, दार्शनिक लोग भी कहते हैं, सोचते हैं कि पाप कैसे कुछ ऐसे कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि हमेशा और सबके लिए पाप ही है। हाँ, जो एक कार्य को पाप समझते हैं उसके लिए पाप होगा, दूसरे के लिए पाप नहीं है। जो एक समय के लिए पाप माना जाता है वो उस समय के लिए होगा, लेकिन दूसरे समय के लिए नहीं होगा, ऐसा विचार रखते हैं। ये भी संसार में पाप के बारे में भ्रम पैदा करता है। जब तक आदमी पाप क्या है नहीं समझते हैं, पाप के बारे में, परिभाषा के बारे में भी मनुष्य के भी मन में भ्रम है, तब क्या होगा? पाप से बचकर रहना मुश्किल होगा, पाप का उद्धार ढूंढना मुश्किल होगा। पाप से उद्धार मिले तो उसका अनुभव करना भी मुश्किल होगा। जैसे कि चिकित्सा ठीक होने के लिए बीमारी की पहचान ठीक होनी चाहिए, रोग विज्ञान होना चाहिए, तभी चिकित्सा विज्ञान होगा। वैसे ही पाप के बारे में अच्छी जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है, तभी पाप से हम मुक्ति पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं।
ईश्वर का पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल पाप के बारे में बहुत अच्छा सा विवरण देते हैं। पाप क्या है, इस सवाल का उत्तर देते हैं, हम उसको देखेंगे। सबसे पहली बात पाप के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रमाणित किया जाता यह है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जो भी नहीं हो, सृष्टिकर्ता ईश्वर की इच्छा के विपरीत में जो भी हो, दोनों पाप है। पाप की बुनियादी और सच्ची परिभाषा यही हो सकती है। सृष्टिकर्ता ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया। हर सृष्टि के लिए ईश्वर ने ठहराया है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी कुछ भी करे पाप नहीं है। ईश्वर की इच्छा के विपरीत में सृष्टि में मानव हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो, नहीं करते हैं, उसको हमें पाप समझना चाहिए। ये बाइबल में से हम पाते हैं। पहला बिंदु पाप की परिभाषा में मैं यही बताना चाहता हूँ, ईश्वर की इच्छा को जाने। तो फिर ये बात है कि जो कार्य है उसको पाप ठहराने वाला मनुष्य नहीं है, ये ईश्वर है। यदि हमें किसी चीज़ के बारे में समझना है कि वो पाप है या नहीं है, हमें ईश्वर की सुनना पड़ेगा। ईश्वर ने बताया है अपने वचन में, पवित्र शास्त्र में, नबियों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा हम पाते हैं पाप क्या है। सो पाप क्या है, ईश्वर ही हमारे लिए ये ठहराता है। और दूसरा बिंदु यह है पवित्र शास्त्र में एफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 और पद 13 में हम देखते हैं उस मनुष्य की स्थिति जो कि ईश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार हुआ है, लेकिन उसकी पूर्व स्थिति, प्रभु को जानने से पहले उसकी स्थिति, उसके बारे में लिखा है कि उस समय वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने मन के विचारों के अनुसार जीवन बिताता था। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी करना है वो पाप है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी करना है वही हमारा कर्तव्य है, दूसरा सब पाप है। एक दूसरा बिंदु हम देखते हैं जो यूहन्ना की पहली पत्री में हम देखते हैं, अध्याय 3 और पद 4। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 और पद 4 में यह लिखा है कि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था वो है जिसे ईश्वर ने ठहराया है। मनुष्य को ईश्वर ने जब बनाया, ईश्वर ने उसी समय उनके ऊपर बांधा था कुछ बातों को कर्तव्य के रूप में, तुम्हें यह करना है, और कुछ बातों को मना किया गया था कि तुम्हें यह करना नहीं चाहिए। वैसे खाना के बारे में भी उस वाटिका में जिसमें आदम हव्वा को प्रभु ने रखा था, हर प्रकार के फलदायी वृक्ष थे और मनुष्य को आज़ादी दी गई थी कि अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी खाए, लेकिन एक वृक्ष का फल खाना मना किया गया था। देखिए, उस वृक्ष में कोई कमी नहीं थी, वो
उस वृक्ष का फल कोई जहरीला नहीं था, फिर भी ईश्वर ने मना किया, इस कारण उसको खाना अवाज्ञाकारिता होगी और पाप होगा। व्यवस्था का उल्लंघन पाप है। हमें किसी भी कार्य को समझने के लिए कि ये पाप है कि नहीं, हमें बाइबल का अध्ययन करना ज़रूरी है। बाइबल के अध्ययन करने से उसमें ईश्वर ने बहुत कार्यों को मना किया है और बहुत कार्यों को कर्तव्य के रूप में हमारे ऊपर बांध के रखा है। हमें उसी के अनुसार जीना है और व्यवस्था या कानून, नियम, वचन को मानकर हमें चलना है। उदाहरण के लिए मोशे के द्वारा प्रभु ने अपने लोगों को 10 आज्ञाएं दी हैं और उन 10 आज्ञाओं में कुछ करने के लिए हैं, कुछ नहीं करने के लिए है। ईश्वर की पूजा करनी चाहिए लेकिन मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। सृष्टिकर्ता ईश्वर को, उद्धारकर्ता ईश्वर को ईश्वर मानना चाहिए और किसी को ईश्वर नहीं मानना चाहिए। खून नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर ने मना किया है, कई बातें हैं, उसमें से कोई भी काम करे तो पाप होगा। व्यवस्था का उल्लंघन पाप है, ये पाप की परिभाषा है। क्यों? चींटी को मारना पाप है, तो हमें बाइबल में जाना है। चींटी को मारना क्या प्रभु ने मना किया है? नहीं है, तो पाप नहीं है। और मच्छर को मारना पाप है? नहीं, बाइबल ने मना नहीं किया है, तो पाप नहीं है। पानी उबालना पाप है? नहीं, क्योंकि वचन में वो मना किया गया नहीं है। ये पाप की परिभाषा में दूसरा बिंदु है। और एक तीसरा बिंदु भी हमारे सामने है, जिसके बारे में हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 4 और पद 17 में हम देखते हैं पाप के बारे में। उसमें लिखा गया है कि जब कोई जानता है कि अच्छा करना है और उस अच्छे कार्य को नहीं करते हैं, और वो भी पाप है। मतलब केवल बुरा कार्य करना पाप नहीं है, अच्छे कार्य को नहीं करना भी पाप है। उदाहरण के लिए पहला शमूएल अध्याय 12 और पद 23 में लिखा हुआ है शमूएल के बारे में। शमूएल जो दर्शक था, उसने अपने बारे में ये प्रार्थना की। उस प्रार्थना में शमूएल का कहना है, यदि मैं आपके लिए, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद करूं तो मेरे लिए पाप होगा। मैं पाप करना नहीं चाहता, इसलिए प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना कभी भी मैं बंद नहीं करूंगा। देखिए, प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, प्रार्थना नहीं करना पाप है। जो अच्छा कार्य हम कर सकते हैं, यदि हम नहीं करते हैं, वो भी पाप है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंस ऑफ ओमिशन। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपने कर्तव्यों को करना है, कर्तव्यों को न करे तो पाप है। अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म न करे तो पाप है। बुरा कर्म करना नहीं चाहिए, बुरा कर्म करे तो पाप है। बुराई को नहीं करना चाहिए और अच्छाई को करना भी है। अच्छा कार्य नहीं करना जैसे पाप है, वैसे ही बुरा कार्य करना पाप है। दो तरह के पाप है। कुछ पाप हम करते हैं, कुछ पाप कर्तव्य होने पर भी हम करते नहीं हैं। ये भी प्रभु के वचन के अनुसार पाप की गिनती में
आएगा। और आखिर एक चौथा बिंदु पाप की परिभाषा में यह होगा कि पाप केवल हमारे द्वारा किया जाता कर्म नहीं है। पाप ज़्यादा लोग समझते हैं कि हमारा बुरे कर्म है। हाँ, बुरे कर्म ज़रूर पाप है, लेकिन पाप केवल बुरे कर्म नहीं है, पाप एक अवस्था भी है। उदाहरण के लिए हम भजन में देखते हैं, भजन 51 में देखते हैं, जो कि दावीद राजा का भजन है। उस भजन का संदर्भ ऐसा है कि दावीद राजा ने हत्या और व्यभिचार दोनों पापों को किया था, और कुछ समय बाद दावीद राजा ने पछताया, मन फिराया। उनको ईश्वर ने समझाया कि उसने बड़ा पाप किया, और अपने पाप के बारे में कायल होकर ये भजन 51 की रचना दावीद ने की है। और उसमें पद 51 में पद 5 में दावीद ये कहता है कि मैंने ज़रूर पाप किया, लेकिन मैं जन्म से ही पापी रहा। ये व्यभिचार और हत्या मेरा पहला पाप नहीं है, मैं पहले से भी पापी था। माँ के गर्भ में रहकर दावीद कैसे पाप कर सकता था? दावीद का कहना यह होगा कि पाप का स्वभाव मेरे अंदर एक बीज के रूप में उस समय में भी था। इस कारण बाइबल को मानने वाले सिखाते हैं, मानते हैं कि मनुष्य जन्म से पापी है। ये पाप कर्म नहीं है, पाप की अवस्था है। एक दूसरा वचन है भजन 58 में, भजन 58 में पद 3 बताता है दुष्ट लोगों के बारे में, पापी लोगों के बारे में, कि सच्चा मार्ग छोड़कर माँ के पेट से ही दुष्ट लोग, पापी लोग भटक जाते हैं। सो बाइबल के अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि पाप एक अवस्था भी है जिसमें हमारा जन्म होता है। जन्म से पापी होने के कारण मनुष्य के लिए पाप कर्म करना बड़ा आसान हो गया है। जैसे कि एक पेड़ में उसका फल लगता है, वैसे ही पापी मनुष्य स्वाभाविक रूप से पाप करते हैं। आम के पेड़ में जैसे आम फलता है, संतरा के पेड़ में जैसे संतरा फलता है, वैसे ही पापी मनुष्य अपने आप पाप करते हैं। सो पाप की परिभाषा यह है कि मनुष्य पाप में जन्म लेते हैं, और मनुष्य समय मिलने पर, अवसर पाने पर पाप का फल पाप कर्मों के रूप में अपने जीवन में दिखाता भी है। और हमारे पास अभी सवाल है, तो यदि मनुष्य जन्म से पापी हो और कर्म से भी पापी हो तो कैसे बच सकता है? पवित्र शास्त्र बाइबल केवल पाप की गंभीरता के बारे में नहीं कहता है। पाप के बारे में बाइबल कहती है कि पाप गंभीर है, पाप का दंड है, हर पापी को न्यायानुसार दंड मिलेगा, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हर पापी मृत्यु दंड के लायक है। और बाइबल में मृत्यु केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, बाइबल में मृत्यु
शरीर आत्मा प्राण की मृत्यु है। सृष्टिकर्ता ईश्वर से, जो जीवन का स्रोत है, उससे दूर होकर आग की झील में हमेशा हमेशा के लिए रहना, जिसको आम भाषा में नरक बोलते हैं, वही पाप का दंड है। इस पाप के दंड से कैसे बच सकते हैं? इस पाप के स्वभाव से कैसे हम बच सकते हैं? उत्तर है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जो अपने पाप को मानते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उन्हें प्रभु पापों से क्षमा देता है। क्षमा दान प्रभु यीशु से मिलने वाले सबसे बड़ा दान है। साथ में उस व्यक्ति को उसके अंदर रहने के लिए पवित्र आत्मा को देकर पाप के ऊपर विजय का जीवन बिताने के लिए भी समर्थ कर देता है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के पास आइए, अपने पापों के लेकर आइए, पापों का भार प्रभु यीशु के ऊपर छोड़िए। आपको पापों में से संपूर्ण रूप से माफ़ी मिलेगी, क्षमा मिलेगी और एक नया जीवन, जिसमें पापमय दुनिया में रहते हुए भी पाप के ऊपर विजय का जीवन होगा, वो आपको मिलेगा। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु की महिमा हो। नमस्कार। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।